योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए, इससे पहले लखनऊ में हड़कंप मचा हुआ है। बलिया से लेकर बनारस तक, मैनपुरी से लेकर मुजफ्फरनगर तक अफसर हाँफ रहे हैं, विधायक दौड़ रहे हैं, माफिया गायब हो गए हैं। आखिर ऐसा हुआ क्यों? योगी आदित्यनाथ ने पिछले 20 दिन में जो होमवर्क किया है, उसका असर जमीन पर दिखाई दे रहा है। विधायकों की सबसे बड़ी शिकायत यह थी कि अफसर मनमानी करते हैं। अफसर अब किसी की सुनते ही नहीं है। योगी ने सिंगल फॉर्मूला दिया था कि शिकायत बताओ, सबूत लाओ, एक्शन होगा। जो अफसर गड़बड़ कर रहे थे वो नापे जा रहे हैं, और जो अफसर सुस्त पड़े थे वो अब दौड़ने लगे हैं। बाकी बातें आप इस रिपोर्ट में समझिए। बाबा तो बहुत अच्छे हैं, अफसरों से बहुत शिकायत है। बाबा से नो कंप्लेन, अफसर दे रहे हैं पेन। बाबा ने सुन ली बात, अफसरों को सुननी होगी बात। 2027 में तभी बनेगी बात। ये शिकायत, ये नसीहत विधायकों की है, पार्षदों की है, कार्यकर्ताओं की है, कुछ तो मंत्रियों की भी है। जब योगी से मीटिंग में ये विधायक मंत्री मिले तो सबसे ज्यादा अफसरों को लेकर ही थे शिकवे गिले। ये हैं नंद किशोर गुर्जर, लोनी से बीजेपी के विधायक हैं। इनको सबसे ज्यादा गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा से शिकायत है। कह रहे हैं गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर वायसराय हैं, कमिश्नर गरीबों की नहीं सुनते हैं। कुछ अधिकारी तो सपा के एजेंट हैं। कुछ अफसरों ने 24 में बीजेपी को हराने का काम किया है। यहाँ गाजियाबाद में पिछले कुछ दिनों में अपराध बहुत बढ़ा। लोग हमारे पास आते हैं तो कहीं ना कहीं पीड़ा होती है। हमारा कोई निजी एजेंडा नहीं होता है। जब हमने लोगों की बात कहना चाहिए तो एक यहाँ बहुत अधिकारी अपने आप को वायसराय मानता है, जो कभी फील्ड में नहीं रहा, और जब निकलता है तो लोगों की ठेलियों को अंदर करा देता है। सड़क के ऊपर पूरी तरह सन्नाटा हो जाता है। तो इस तरह के अधिकारी नहीं चाहिए। अधिकारी ऐसे चाहिए जो गरीब आदमी की बात को सुने। जो योजनाएं सरकार की हैं वो नीचे तक पहुँचाई गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एक एक व्यक्ति की बात सुनी जाए, किसी के साथ अन्याय ना हो। तो जो समाजवादी पार्टी के एजेंट के रूप में अधिकारी काम कर रहे हैं, उन अधिकारियों ने आज भी कुछ बचे हुए हैं। सपा की सरकार थी, 4000 दंगे हुए थे, हजारों हिंदू मुस्लिम मारे गए थे, दुकानें फूकी गई थी। एक दंगा हमारी सरकार में नहीं हुआ। ये अधिकारी उसी माहौल को लाना चाहते हैं। वो जो इस तरह के कुछ अधिकारी चुनाव के दौरान जिन्होंने भाजपा को हराने का काम किया, प्रयास किया, वो अपनी मंशा में कहीं ना कहीं कामयाब होने के लिए कार्यकर्ताओं को, जनता को परेशान करते हैं। तो उनसे हमारा सीधा टकराव है। अफसरों की शिकायत करने वाले विधायक मंत्रियों की एक नहीं लंबी फहरिस्त है, जिसमें बदलापुर के विधायक रमेश चंद्र मिश्रा भी हैं। योगी के यहाँ ये गए तो 24 में हार की वजह का पूरा होमवर्क करके गए। इनकी भी यही शिकायत है। लोकसभा चुनाव में सपा मानसिकता वाले अधिकारियों ने बड़ा खेल कर दिया। बीएलओ ने जिंदा को मुर्दा बना दिया। बीजेपी के 6000 वोट लिस्ट से गायब कर दिए। ऐसे अफसरों ने बीजेपी को हराने का काम किया। देखिए, कार्यकर्ता ऐसा है कि मैं देखिए इसको पहले भी कहा हूं, जो कुछ हमारे समाजवादी पार्टी सरकार में जो कर्मचारी नियुक्त हुए हैं, चाहे वो संविदा कर्मी हों, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों, क्योंकि वो विशेष वर्ग के हुए हैं, नियुक्ति विशेष वर्ग की हुई है, विशेष क्षेत्र की हुई है, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। अब जैसे मेरे यहाँ लगभग 6000 वोट कट गया, उसमें बीजेपी का वोट कटा, हमने 12000 वोट बढ़ाया और 6000 वोट कट गया। और मैं वहाँ का सजग विधायक हूँ, आप पता करेंगे मैं सजग विधायक हूँ। और जब अंतिम प्रकाशन हुआ, अंतिम जो प्रकाशन, लास्ट का प्रकाशन होता है, लगभग 2-3 दिन पहले जो प्रकाशन हुआ, मैंने देखा कि हमारे वोटर डिलीटेड हो गए। उनके नाम के आगे डिलीटेड की ठप्पा लगा हुआ था, मोहर लगा हुआ था। मेरे पास मेरा बूथ अध्यक्ष फ़ोन किया, सेक्टर अध्यक्ष फ़ोन किया कि विधायक जी मेरा नाम कैसे कट गया, लास्ट टाइम पे डिलीटेड हो गया। सेकंड फेज में मेरा नाम था लेकिन लास्ट में कट गया। तो जब मैंने पता किया ये कमी कहाँ से आई, तो पता लगा बीएलओ ने गड़बड़ किया। बीएलओ ने दिखा दिया ये बाहर रहते हैं, ये मृत्यु हो गया। अब बताओ पीड़ा नहीं होगी? मुझे इस बात की पीड़ा है कि उनके कर्मचारी, उनके समय के कर्मचारी सपा के एजेंट और कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। हमको इस पर भी चिंता करनी पड़ेगी। हमारी सरकार का फेलियर है? नहीं, फेलियर मैं नहीं कहूँगा। मैं समझता हूँ कि इसको अगर हम सरकार से हमने इस पर बात किया है और सरकार के समक्ष हम सबूत अभी इकट्ठा कर रहे हैं, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को सारा सबूत के साथ जब देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार उस पर निर्णय लेगी। और ऐसे दोषियों के ऊपर, जो बीएलओ वहाँ पर वोटर है और उसका वोट काट दिया गया, जिंदा को मुर्दा बना दिया गया, जिंदा को मार दिया गया, ऐसे लोगों को जब हम सरकार से बताएंगे, पूरी अभी हम लिस्ट निकाल रहे हैं, पूरा एक एक बूथ का निकाल रहे हैं,
पूरी मैं तैयारी कर रहा हूं। मैं लगातार चुनाव के बाद से इसी काम में लगा हुआ हूं और मेरी लगभग तैयारी 1 हफ्ते में पूरी हो जाएगी। उसके बाद पूरी रिपोर्ट बना करके मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, संगठन को, केंद्रीय नेतृत्व को, सबको सबूत के साथ दूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग अगली बार के चुनाव में इन लोगों से सजग रहेंगे। ये सुरेंद्र चौधरी बीजेपी कोटे के एमएलसी हैं। प्रयागराज की मीटिंग में जब योगी से मिलने गए थे तो इनके मन में भी यही पीड़ा थी। सपा मानसिकता वाले अधिकारियों ने हराया, यूपी में 24 का खेल बिगाड़ दिया। वो तो ये भी कह रहे हैं कि ऐसे अधिकारी चिन्हित हो गए हैं और बाबा ने भी कह दिया है सबूत मिले तो ऐसे अफसर बचेंगे नहीं। आपने कहा कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती, कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो कि सपा बसपा मानसिकता के हैं। कैसे उन लोगों का इलाज करेंगे आप लोग? उनका इलाज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, हमारे सरकार के लोग करेंगे। उनको भी चिन्हित किया जाएगा, उनकी भी सूची हम लोग तैयार करके देंगे कि हम लोगों के बीच में कुछ कहते हैं, वहां जाकर किसी विरोधी की मदद करते हैं, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और होगा भी। तो मंडल में आप लोग ऐसे अधिकारियों की सूची तैयार करेंगे, मुख्यमंत्री को देंगे? तैयार करके देंगे। जो अधिकारी संलिप्त हैं सरकार के खिलाफ के नहीं, कार्यकर्ता भाजपा के गया थाने में या तहसील पर कहीं गया, अगर उसको मान सम्मान नहीं मिला, उसको भगाने के काम किया, तो निश्चित तौर पर हमारा नहीं हो सकता। वो सपा का मानसिकता का काम कर रहा है। संजय निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, योगी सरकार में मंत्री भी हैं। ये भी अफसरों की शिकायत कर रहे हैं। कह रहे हैं कुछ अधिकारियों ने वोट को नाराज किया। निषाद मल्लाह वोटर्स के साथ ज्यादती की। कई अफसर कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। कह रहे हैं योगी जी से कह दिया है, योगी ने आश्वासन भी दे दिया है, अफसर नपेंगे, बचेंगे नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदि बाल सखा निषाद राज के वंशज होने के हमें गौरव प्राप्त है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मित्र होने के नाते सही बात बता, जिससे नुकसान न हो। कुछ अधिकारी ऐसे ही हैं कि जो वोट को नाराज कर रहे हैं। अब वोट नाराज हो जाए, जिससे योगी से दूर हो जाए, सरकार से दूर हो जाए, बीजेपी से दूर हो जाए, डॉक्टर संजय से दूर हो जाए, वो एक रवैया। जिस तरीके से माननीय योगी जी ने पत्र लिखा दिल्ली कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात के हकदार हैं और आरजीआई से दिशा निर्देश मांगा कि तत्काल दिशा निर्देश हमें दिया जाना चाहिए, और दिशा निर्देश यहाँ न दे के उस अधिकारी ने उसे आरजीआई को भेज दिया, सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो इसी को कहा जाता है ना कि ये मेजर वोट बैंक है और ये ओसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर भाजपा के साथ आए तो नाराज कर दिया जाए। उसका खामियाजा हम लोगों को इस इलेक्शन में भोगना पड़ा। तो ऐसे ढेर सारे अधिकारी हैं, कहो कुछ और करते कुछ और हैं। तो ऐसे उनको चिन्हित करके महाराज मुख्यमंत्री जी पकड़े जाते, जांच होता तो दंडित भी करते हैं, और कुछ और लोग चिन्हित करके उनको वहां से हटाया जाना आवश्यक। एक नहीं, अफसरों की मनमानी की शिकायत करने वाले विधायकों की लंबी लिस्ट है। जब योगी से मीटिंग में मिलने गए तो अफसरों का कच्चा चिट्ठा लेकर गए। इसमें प्रयागराज के विधायक हर्ष वाजपेयी ने भी यही इशारा किया। लखनऊ के विधायक नीरज बोरा ने भी यही स्वीकारा। उन्नाव के विधायक अनिल सिंह भी बोले, अधिकारी सरकार के कामों को जनता तक ठीक से नहीं पहुंचाए और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ ठीक से पेश नहीं आए। अब सब लोग कह रहे हैं तो ज़रूर जहाँ पे आग होती है वहीं पे धुआं होता है, तो ज़रूर समीक्षा की ज़रूरत है। अगर रिजल्ट्स में कुछ उदासीनता अगर दिखी, उतना एफर्ट नहीं हुआ, तो हो सकता है मोटिवेशन की कमी इसी कारण से हो। मुझे लगता है कि सुधार आना शुरू हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़ाई के साथ निर्देश दिए हैं, अब सुधार आ रहा है। ये बात थी कि कहीं शिकायत होती थी कि लोग अधिकारी उस बात को सुनते नहीं थे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 7-8 साढ़े 7 साल में बहुत अच्छे कार्य हुए विकास के। मेरी विधानसभा में बहुत कार्य हुए हैं। आज भी एक शिष्टाचार भेंट है और कार्य है। राजनाथ जी की बैठक में भी आपने ये मुद्दा उठाया था, अब अधिकारियों ने कुछ बदलाव किया है अपने रवैया में? उसमें पार्षदों ने इस बात को रखा था, तो मैंने कहा था आपके विषयों को लेकर संबंधित अधिकारी से बात की जाएगी, तो वो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने ऐसे आदेश दिए हैं। कार्यकर्ताओं का जो दुख है वही केशव जी का भी दुख है, वही आपका भी दुख है? नहीं, निश्चित रूप से वो दुख कार्यकर्ताओं का हमको स्वीकार करना चाहिए और उसको अमल करना चाहिए। इस पर कार्य, जैसे आप भी मीडिया में हैं, तो कोई आपका व्यक्ति किसी परेशानी में है तो आप उसकी बात सुनेंगे, उसकी बात ऊपर रखेंगे और ऊपर रखकर तब समन्वय बैठा करके परिवार जब बड़ा होता है तो उस परिवार में कहीं न कहीं समन्वय बना के मुखिया का काम है वो चलना चाहिए। अधिकारी सुनते नहीं है क्या बीजेपी विधायकों मंत्रियों की? देखिए ऐसा ना, अधिकारी सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? मेरा मानना है सुनना ही सुनना है। हम लोग सुनाते हैं
थोड़ा लाउडली बोलते हैं तो सुनाते हैं, सुनते हैं, सब बोलना पड़ता है तब सुनते हैं अधिकारी। वो ऐसे ही होते हैं ना। सरकारें बहुत सारी झेल चुकी हैं, वो लोग 60 साल की उनकी नौकरी है, हमारी 5 साल की, तो वो तो जानते हैं कि सब लोग नए आए हैं जी, चले जाएंगे, हार जाएंगे, जीत जाएंगे, उनके सेहत पे कोई फर्क तो पड़ता नहीं। सुना ना आपने, सब एक ही बात कर रहे हैं। योगी अच्छे हैं पर अफसर अच्छे से काम नहीं करते। विधायकों का दर्द ये है कि रिजल्ट की कैसे उम्मीद करें जब अफसरशाही का नया तंत्र ऐसे काम करेगा। विधायकों की शिकायत के पीछे उनके अपने तर्क हैं। विधायक कह रहे हैं 2.5 साल हो गए हैं, फील्ड पर काम करना है, लेकिन काम कैसे करें? सरकार और पार्टी की योजना को आगे कैसे पहुंचाएं? जब अफसरों से सवाल करते हैं ये काम क्यों नहीं हुआ, तो अफसर टांग अड़ा देते हैं, रुआब दिखाते हैं, कार्यकर्ताओं को नीचा दिखाते हैं। विधायकों का कहना है कि 24 में हार की एक बड़ी वजह ये भी है, अफसरों ने सरकार का काम ठीक से डिलीवर नहीं किया, इसीलिए जनता को दिखाई नहीं दिया। और जब विधायक पार्षदों ने सवाल किया तो अफसरों ने इनकी राय को ही साइडलाइन कर दिया। विधायकों ने योगी तक ये बात पहुंचा दी है, 27 जीतना है तो अफसरों की मनमानी दूर करनी होगी, विधायकों और जनप्रतिनिधियों की सुननी होगी। आप वायसराय कह रहे हैं लेकिन वो जमे हुए हैं अभी भी। अब वो बात अलग है, ऐसा नहीं है, सबका सब होता है सिस्टम। और मुझे उम्मीद है कि कठोर कार्रवाई होगी और कहीं ना कहीं ऐसे बर्फ से लगाए जाएंगे कि उनको ये याद आ जाएगा कि जनता ही लोकतंत्र में भगवान है। जनता से बदतमीजी करना, मैं देख रहा था एक महाराज बैठ करके हवन कर रहे हैं गाजियाबाद में, उन्होंने अगर फोन कर दिया तो उनसे कहा खबरदार अगर मुझे फोन किया। तो ऐसे अधिकारी नहीं होने चाहिए। अधिकारी होने चाहिए मेरे आका बता मैं तेरे लिए क्या मदद करूं। जनता का है भाई, मेरे यहाँ कोई गरीब आदमी जाता, कोई एक आदमी कह दे लौनी में कि मैं उसकी सेवा नहीं करता, उसकी सुनता नहीं और उसका काम नहीं करता। तो अधिकारी, जब हमारा प्रोटोकॉल विधायक का चीफ सेक्रेटरी बड़ा है, तो चीफ सेक्रेटरी अगर जिले में आ जाएं तो अधिकारी नाचे नाचे फिरते हैं, और अधिकारी अगर कहें तो उनके खिलाफ बयान देंगे, अखबारों में बयान देते हैं कि अधिकारी विधायकों की और हिस्ट्री सीटर के गना हटाए जाएंगे। उसके बाद भी वो जिले में जमे रहते हैं। तो ये शर्मनाक है, उस बात को हमने लिखा है, लेकिन हमें उम्मीद है, हमें आश्वासन मिला है कि कार्रवाई होगी और नहीं होगी। अगर ये तो मेरी सरकार है, अगर सरकार समाजवादी की थी तो यहाँ 20 साल तक किसी की औकात नहीं अन्याय कर दे। अब भी लौनी के अंदर पूरी तरह रामराज है, किसी गरीब आदमी को सताया नहीं जा सकता। तो अब भी अगर सरकार मेरी ना होती तो 5 लाख आदमी ले जाकर भूसा भर देता, उसको बता देता कि औकात क्या होती है। अफसरों की मनमानी की शिकायत बीजेपी की भी इंटरनल रिपोर्ट में कॉमन रही है। विधायकों का कहना है कि योगी ने आश्वस्त कर दिया है, अफसरों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। विधायकों को कह दिया है सबूत दो, हर अफसर पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान है? योगी की सबसे बड़ी यूएसपी लॉ एंड ऑर्डर है, कड़ा अनुशासन और सख्त प्रशासन है, जिसकी बुनियाद अफसरों पर ही टिकी हुई है। योगी को अगर ये मेंटेन करना है तो शासन चलाने के फ्रेमवर्क में अफसर ही होंगे। योगी की जो स्टाइल रही है उससे ये बात तो साफ है, लॉ एंड ऑर्डर और सख्त प्रशासक की भूमिका से वो समझौता नहीं करेंगे। लेकिन फिर योगी क्या करेंगे? योगी को जो लोग जानते हैं उस हिसाब से अफसरों को छूट भी मिलेगी, लेकिन कार्यकर्ताओं का भी ख्याल रखा जाएगा। जिन लोगों ने पॉलिटिकली मोटिवेट होकर काम किया है, अगर सबूत मिले तो उनको संदेश भी दिया जाएगा। कुछ वैसा ही फॉर्मूला निकलेगा जैसा एक वक्त मायावती का था। मायावती का सैंपल यूपी में सख्त प्रशासक और कुशल राजनीतिक का रहा है। मायावती के समय में लॉ एंड ऑर्डर भी था, अफसरों की मनमानी भी नहीं थी, पार्टी वर्कर्स का रुआब भी था, लेकिन उस वक्त करप्शन एक बड़ा मसला था, जो योगी सरकार में अगर दिखता है तो तुरंत उस पर एक्शन होता है। मायावती का सैंपल कैसा था, बस इसी बात से जान लीजिए कि मायावती ने 30 दिन में बदल दिए थे 305 अफसर। शिकायत मिलने पर एक का तो 6 दिन में 5 बार ट्रांसफर किया था। 1995 में जब वो मुख्यमंत्री बनी तो 4 महीने के कार्यकाल में 386 अफसरों का तबादला कर दिया। 1997 में 6 महीने के लिए सीएम बनी, तब 470 बड़े अफसरों का ट्रांसफर कर दिया। 2002 में जब तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी तो महज 30 दिन के अंदर 305 अफसरों का तबादला हो गया। मायावती के समय में शिकायत पर अफसर ट्रांसफर से डरते थे, सस्पेंड होने से डरते थे, लॉ एंड ऑर्डर भी मजबूत था। लेकिन योगी की अपनी स्टाइल है, वो अफसरों को भी छूट देंगे और गलत किया तो नकेल भी कसेंगे। विधायक, पार्षदों, कार्यकर्ताओं की शिकायत को दूर भी करेंगे। इसीलिए मीटिंग से निकलकर जो विधायक आए यही कहते नजर आए, बाबा ने सुन ली बात, अफसरों को अब सुननी होगी बात।
मेरी इस भाव के साथ सहमति नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार उत्तर प्रदेश में डेमोक्रेटिक सिस्टम से चल रही है। उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए चल रही है और हमारी इस सरकार में सरकार और ब्यूरोक्रेसी के बीच एक बेहतर समन्वय के साथ विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने का नियमित कार्य हो रहा है। कुछ व्यक्तिगत मसले हो सकते हैं, कुछ व्यक्तिगत नेताओं का विषय हो सकता है, कहीं पे कोई बात ना सुनी गई हो, तो मैं समझता हूं कि वो व्यक्तिगत चीजें कोई अगर हमारा नेता कहता है तो स्वाभाविक है, उनको कहने का अधिकार है, लेकिन अच्छा हो कि उसको भी अगर हम सत्ता के प्लेटफॉर्म पे करेंगे तो और भी प्रदेश के हित में होगा। विधायकों की शिकायत को योगी ने सीरियस लिया है। पिछले 20 दिनों से जो विधायकों से रिपोर्ट मिली है उसमें कई अधिकारियों को लेकर शिकायत कॉमन मिली है। योगी उन पर एक्शन कर रहे हैं, साथ ही अफसरों को लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रखने के लिए फ्री हैंड भी दे रखे हैं। अगर शिकायत सही मिली और सबूत सही मिले तो अधिकारियों का सस्पेंड होना और ट्रांसफर होना तय है। इसीलिए अफसर भी अब सतर्क हैं। ये तस्वीर मुजफ्फरनगर की है। कांवड़ यात्रा में कहीं से कोई गलती न हो, इसीलिए डीएम एसपी सब सड़क पर उतर आए हैं। एटीएस कमांडोज को उतार दिया है। योगी स्टाइल में कोई कमी नहीं है। इसका सैंपल मैनपुरी में भी नजर आया, जब ग्राम समाज की इल्लीगल अतिक्रमण पर बाबा का बुलडोजर चल गया। मतलब साफ है, जहां गलती है वहां बाबा का एक्शन तो होगा ही। जो अफसर सही हैं उनका फुल सपोर्ट भी होगा। ग्राम समाज की जमीन थी और ऊसर बंजर की जमीन है ये, और यहाँ पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। एक मकान बना दिया था और काफी बड़ा कमरा, जैसा कि आप लोगों ने देखा, बना रखा था। सिर्फ विधायकों कार्यकर्ताओं की शिकायतों पर नकेल कसना योगी के लिए किसी चुनौती से कम भी नहीं है, क्योंकि एक खतरा ये भी है कि अगर कार्यकर्ता अफसरों को धमकाने लगेंगे तो सख्त प्रशासक और सख्त लॉ एंड ऑर्डर वाली इमेज पर ही असर पड़ने लगेगा, क्योंकि अब इसके साइड इफेक्ट भी दिखने लगे हैं। बलिया के मनियर में वन विभाग के आईजीआरएस को अवैध आरा मशीन की शिकायत मिली थी। उस पर कार्रवाई करना अफसरों को महंगा पड़ गया। समर्थकों के साथ क्षेत्र की बीजेपी विधायक केतकी सिंह पहुंच गईं। इसे विधायकों की शिकायत के बाद एक्शन का साइड इफेक्ट क्यों कह रहे हैं, खुद विधायक जी को सुनिए, फिर पूरी बात